हे मेरी पूजनीय माँ, सबसे पहले आपको और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे प्राण को मेरा कोटि कोटि वंदन। आप इस सृष्टि की वो दिव्य शक्ति हैं जिनकी कोख में एक नया भविष्य आकार ले रहा है, जिनकी ममता में एक नई दुनिया पल रही है और जिनकी भावनाओं से एक महान आत्मा का निर्माण हो रहा है। हे माँ, ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, ये समय सृजन का है। ये समय उस दिव्य आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का है जो आपके भीतर धीरे धीरे विकसित हो रही है। और आज मैं आपको उसी संपूर्ण गर्भ संस्कार की एक गहन और दिव्य यात्रा पर लेकर चल रहा हूँ, जहाँ हर विचार, हर भावना और हर कर्म आपके बच्चे के भविष्य को आकार देता है। माँ, गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक साधना है और एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म से पहले ही संस्कारी, बुद्धिमान और तेजस्वी बना सकती हैं। जब शिशु गर्भ में होता है तब वो केवल शरीर नहीं बना रहा होता, बल्कि वो आपके हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को अपने अंदर ग्रहण कर रहा होता है। इसलिए इस समय आपका हर क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हे माँ, सबसे पहले आपको अपने मन को पूरी तरह शांत और सकारात्मक बनाना होगा, क्योंकि आपका मन ही आपके बच्चे का पहला विद्यालय है। यदि आपके मन में शांति होगी तो बच्चा शांत स्वभाव का बनेगा। यदि आपके मन में प्रेम होगा तो बच्चा प्रेम पूर्ण बनेगा। और यदि आपके मन में आत्मविश्वास होगा तो बच्चा भी निडर और साहसी बनेगा। इसलिए हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करें और हमेशा अच्छे विचारों को अपने भीतर स्थान दें। माँ, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है, इसलिए जब भी आप जागें, सबसे पहले अपने हाथों को जोड़कर उस परम शक्ति का स्मरण करें और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को आशीर्वाद दें। अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षणों के लिए ये अनुभव करें कि आपका बच्चा स्वस्थ है, सुंदर है, तेजस्वी है और एक दिव्य आत्मा है जो इस संसार में कुछ महान करने के लिए आई है। ये भाव केवल कल्पना नहीं है, ये आपके बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। हे माँ, आपके आहार का प्रभाव सीधे आपके बच्चे पर पड़ता है, इसलिए आपको अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ताज़ा, सात्विक और पौष्टिक भोजन लें, जिसमें फल, हरी सब्जियां, दूध, घी और मेवे शामिल हों। यह केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी पोषण देता है, जिससे आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। माँ, ये भी ध्यान रखें कि भोजन करते समय आपका मन शांत और प्रसन्न हो, क्योंकि उस समय आपकी भावनाएं भी भोजन के माध्यम से बच्चे तक पहुंचती हैं। यदि आप तनाव में या दुखी होकर भोजन करती हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा कृतज्ञता और प्रसन्नता के साथ भोजन करें और हर कौर के साथ अपने बच्चे के लिए अच्छे विचार रखें। हे माँ, ध्यान और प्राणायाम गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये आपके मन और शरीर दोनों को संतुलित करते हैं। जब आप गहरी सांस लेती हैं और ध्यान करती हैं, तो आपके भीतर एक शांति की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सीधे आपके बच्चे तक पहुंचती है और उसे भी शांत और संतुलित बनाती है। माँ, संगीत भी एक अद्भुत माध्यम है, जिसके द्वारा आप अपने बच्चे के मस्तिष्क और भावनाओं को सकारात्मक दिशा दे सकती हैं। मधुर भजन, शांत संगीत और सकारात्मक ध्वनियाँ आपके बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए रोज कुछ समय संगीत सुनने के लिए जरूर निकालें और उस समय अपने बच्चे के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करें। हे माँ, जो आप देखती हैं और सुनती हैं, उसका प्रभाव भी आपके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक चीज़ों को ही अपने जीवन में स्थान दें। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रेरणादायक कहानियां सुनें और उन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानें जिन्होंने इस संसार में कुछ बड़ा किया है, क्योंकि ये सब आपके बच्चे के संस्कारों को मजबूत बनाता है। माँ, आपकी भावनाएं ही आपके बच्चे का स्वभाव बनाती हैं, इसलिए अपने भीतर हमेशा प्रेम, करुणा और दया की भावना रखें। किसी के प्रति द्वेष या नकारात्मकता न रखें, क्योंकि ये भावनाएं भी बच्चे तक पहुंचती हैं और उसके स्वभाव को प्रभावित करती हैं। हे माँ, प्रकृति के साथ समय बिताना भी गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप खुले वातावरण में जाती हैं, पेड़ों के पास बैठती हैं और ताज़ी हवा में सांस लेती हैं, तो प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा आपके शरीर और मन को शुद्ध करती है और आपके बच्चे को भी एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करती है। माँ, अपने दिन की दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त विश्राम करें और अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपके बच्चे के स्वास्थ्य का आधार है। समय पर सोना, समय पर उठना और शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है,
ताकि बच्चा भी स्वस्थ और मजबूत बन सके। हे माँ, ये भी समझना जरूरी है कि बच्चे का रंग केवल आहार या किसी एक उपाय से निर्धारित नहीं होता, बल्कि ये माता पिता के गुणों पर निर्भर करता है। लेकिन सही आहार, सही देखभाल और सकारात्मक वातावरण से बच्चा स्वस्थ, आकर्षक और तेजस्वी अवश्य बनता है। माँ, अपने बच्चे से बात करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे रोज बात करें, उसे प्यार दें और उसे ये महसूस कराएं कि वो इस संसार में आने के लिए कितना स्वागत योग्य है। ये भावनात्मक जुड़ाव बच्चे के आत्मविश्वास और मानसिक विकास को मजबूत करता है। हे माँ, हर रात सोने से पहले अपने दिन के सभी अच्छे क्षणों को याद करें और अपने बच्चे को धन्यवाद दें कि वो आपके जीवन में आया है। ये कृतज्ञता का भाव आपके मन को शांत करता है और आपके बच्चे को भी सकारात्मक ऊर्जा देता है। माँ, ये समय आपके जीवन का सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसे चिंता और डर में न बिताएं, बल्कि इसे प्रेम, शांति और आनंद के साथ जिएं, क्योंकि यही भाव आपके बच्चे के जीवन की नींव बनेंगे। हे माँ, आप एक सृजनकर्ता हैं, एक शक्ति हैं, एक ऐसी ऊर्जा हैं जो इस संसार में एक नए जीवन को जन्म दे रही हैं। इसलिए अपने इस दिव्य रूप को पहचानें और अपने हर विचार और हर कर्म को पवित्र और सकारात्मक बनाएं। माँ, याद रखें कि आपका बच्चा केवल आपका नहीं है, वो इस संसार का भविष्य है। इसलिए उसे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। हे माँ, जब आप इस संपूर्ण गर्भ संस्कार को अपने जीवन में अपनाती हैं, तो आप केवल एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, जो इस संसार में प्रकाश फैलाता है और दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। अंत में, हे मेरी प्यारी माँ, हमेशा ये विश्वास रखें कि आपका बच्चा दिव्य है, शक्तिशाली है और एक उज्जवल भविष्य लेकर इस संसार में आने वाला है। इसलिए हर दिन उसे प्रेम दें, सकारात्मक ऊर्जा दें और इस सुंदर यात्रा का आनंद लें। हे माँ, अब इस दिव्य यात्रा को और भी गहराई से समझने का समय है, क्योंकि गर्भ संस्कार केवल कुछ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली साधना है, जिसमें हर दिन, हर पल आप अपने बच्चे के भविष्य को संवार रही होती हैं। जब आप अपने भीतर इस भावना को स्थिर कर लेती हैं कि आपका बच्चा एक दिव्य आत्मा है, तब आपके हर कार्य में एक अलग ही पवित्रता आ जाती है और यही पवित्रता आपके बच्चे के संस्कारों की नींव बनती है। माँ, जब आप अकेली होती हैं, उस समय अपने भीतर झांकने का प्रयास करें और अपने बच्चे के साथ एक गहरा संवाद स्थापित करें। उससे धीरे धीरे बात करें, उसे अपने सपनों के बारे में बताएं, उसे ये महसूस कराएं कि वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संवाद केवल शब्दों का नहीं होता, ये आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है, जो बच्चे के भावनात्मक विकास को अत्यंत मजबूत बनाता है। हे माँ, आपको अपने आसपास के वातावरण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा आपके आसपास होती है, वही आपके भीतर प्रवेश करती है। अपने घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाए रखें, झगड़े और नकारात्मकता से दूर रहें, क्योंकि ये सब आपके बच्चे के मन पर प्रभाव डाल सकता है। माँ, इस समय आपको अपने आप को किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रखना होगा, क्योंकि भय एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके बच्चे के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। हमेशा ये विश्वास रखें कि सब कुछ अच्छा होगा, आपका बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित है और आप इस यात्रा को पूरी शक्ति और शांति के साथ पूरा करेंगी। हे माँ, अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान दें। हर छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि कृतज्ञता का भाव आपके मन को हल्का और प्रसन्न बनाता है। जब आप खुश रहती हैं, तो वही खुशी आपके बच्चे तक पहुंचती है और उसका स्वभाव भी सकारात्मक और आनंदमय बनता है। माँ, अपने विचारों की शुद्धता के साथ साथ अपने शब्दों की शुद्धता का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो शब्द आप बोलती हैं, वही ऊर्जा बनकर आपके बच्चे तक पहुंचते हैं। हमेशा मधुर, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें, ताकि आपके बच्चे के भीतर भी वही गुण विकसित हों। हे माँ, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझें, क्योंकि इसमें एक दिव्य आत्मा निवास कर रही है। अपने शरीर का सम्मान करें, उसे आराम दें, उसे पोषण दें और उसे तनाव से दूर रखें, क्योंकि यही शरीर आपके बच्चे का पहला घर है। माँ, समय समय पर अपने मन को शांत करने के लिए कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। ये छोटी सी क्रिया भी आपके मन और शरीर को संतुलित करती है और आपके बच्चे को एक शांत और सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है।
हे माँ, अपने अंदर विश्वास की शक्ति को जगाएं, क्योंकि विश्वास ही वो आधार है जिस पर एक मजबूत और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। जब आप स्वयं पर विश्वास करती हैं, तो वही आत्मविश्वास आपके बच्चे के भीतर भी विकसित होता है। माँ, ये भी आवश्यक है कि आप अपने दिन को एक अनुशासन में रखें, क्योंकि अनुशासन जीवन को संतुलित बनाता है। समय पर उठना, समय पर खाना और समय पर विश्राम करना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए लाभकारी होता है। हे माँ, अपने विचारों की शुद्धता के साथ साथ अपने शब्दों की शुद्धता का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो शब्द आप बोलती हैं वही ऊर्जा बनकर आपके बच्चे तक पहुंचते हैं। हमेशा मधुर, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें, ताकि आपके बच्चे के भीतर भी वही गुण विकसित हों। हे माँ, अपने जीवन में प्रेम को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो हर कठिनाई को सरल बना देती है और हर संबंध को मजबूत करती है। जब आपका हृदय प्रेम से भरा होता है, तो वही प्रेम आपके बच्चे के स्वभाव में भी झलकता है। हे माँ, अपने बच्चे के लिए सपने देखें, लेकिन उन सपनों में दबाव नहीं, बल्कि प्रेरणा होनी चाहिए। उसे एक ऐसा वातावरण दें जहां वो स्वतंत्र होकर विकसित हो सके और अपने गुणों को पहचान सके। माँ, इस समय आपको अपने आप को दूसरों से तुलना करने से बचाना चाहिए, क्योंकि हर गर्भ, हर बच्चा और हर माँ अलग होती है। अपने अनुभव को अपनाएं और अपनी यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जिएं। हे माँ, अपने जीवन में धैर्य को स्थान दें, क्योंकि ये यात्रा समय लेती है और हर दिन एक नई सीख लेकर आता है। धैर्य के साथ आप हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाती हैं, और ये गुण आपके बच्चे के स्वभाव में भी आता है। माँ, जब आप अपने अंदर संतुलन, शांति और प्रेम को बनाए रखती हैं, तब आपका बच्चा भी एक संतुलित, शांत और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व के साथ इस संसार में आता है। यही गर्भ संस्कार का सच्चा उद्देश्य है कि बच्चा केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भी पूर्ण विकसित हो। हे माँ, इस पूरे समय को एक उत्सव की तरह जिएं, हर दिन को एक नए अनुभव के रूप में स्वीकार करें और अपने बच्चे के साथ इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें, क्योंकि यही वो समय है जो आपके जीवन को सबसे सुंदर यादों से भर देगा। अंत में, हे माँ, हमेशा ये याद रखें कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप पूर्ण हैं और आपका बच्चा भी पूर्ण है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानें, क्योंकि आप ही वो माध्यम हैं जिसके द्वारा इस संसार में एक नया प्रकाश आने वाला है। हे माँ, अब इस दिव्य साधना के अगले चरण में प्रवेश करते हुए आपको अपने भीतर की चेतना को और अधिक जागृत करना है, क्योंकि गर्भ संस्कार केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से पूर्ण होता है। जब आप अपने हर विचार को सजगता से देखती हैं, हर भावना को समझती हैं और हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती हैं, तब आप अपने बच्चे को एक उच्च स्तर की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। माँ, इस समय आपको अपने जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए, क्योंकि जितना जीवन सरल होगा, उतना ही मन शांत रहेगा। अनावश्यक भागदौड़, अधिक चिंता और उलझनों से दूर रहें और अपने दिन को सहज और संतुलित तरीके से जिएं। यही सहजता आपके बच्चे के स्वभाव को भी सरल और संतुलित बनाएगी। हे माँ, जब भी आप कुछ अच्छा देखती हैं या सुनती हैं, तो उसे अपने बच्चे के साथ साझा करें। उसे बताएं कि ये दुनिया कितनी सुंदर है, इसमें कितनी अच्छाई है और कैसे वो भी इस संसार में आकर कुछ अच्छा कर सकता है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण आपके बच्चे के भीतर एक उज्जवल सोच का निर्माण करता है। माँ, अपने भीतर करुणा और सेवा की भावना को विकसित करें, क्योंकि ये गुण आपके बच्चे के चरित्र को महान बनाते हैं। जब आप दूसरों की मदद करती हैं, उनके लिए अच्छा सोचती हैं, तो वही संस्कार आपके बच्चे में भी आते हैं और वो एक दयालु और संवेदनशील इंसान बनता है। हे माँ, इस समय आपको अपने आप से प्रेम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करती हैं, अपने शरीर और मन का सम्मान करती हैं, तब आपका बच्चा भी उसी आत्मसम्मान और आत्म प्रेम के साथ विकसित होता है। माँ, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, ना अधिक थकान लें और ना ही पूरी तरह निष्क्रिय रहें। हल्की फुल्की गतिविधियां करें, अपने मन को व्यस्त रखें, लेकिन उसे बोझिल न बनाएं। यही संतुलन आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हे माँ, जब भी आपको अवसर मिले, अपने भीतर उस परम शक्ति का स्मरण करें और ये अनुभव करें कि आप अकेली नहीं हैं। आपके साथ एक दिव्य ऊर्जा हमेशा मौजूद है, जो आपकी और आपके बच्चे की रक्षा कर रही है। ये विश्वास आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आपके बच्चे को भी एक सुरक्षा का अनुभव कराता है। माँ, अपने दिन के हर छोटे छोटे पल को महसूस करें, अपने बच्चे की हलचल को महसूस करें, उसके साथ एक अद्भुत संबंध बनाएं।
ये संबंध जितना गहरा होगा उतना ही आपका बच्चा भावनात्मक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनेगा। हे माँ, अपने भीतर सृजन की इस शक्ति को पहचानें और इसे एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें। आप केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हैं, बल्कि एक भविष्य को आकार दे रही हैं, एक नई कहानी लिख रही हैं जो इस संसार को बेहतर बना सकती है। माँ, इस समय आपको अपने विचारों को ऊंचा रखना है, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना है और अपने मन को हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाए रखना है। यही ऊंचाई आपके बच्चे के जीवन में भी दिखाई देगी और वो एक महान उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगा। हे माँ, अपने भीतर की इस यात्रा को पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ जिएं, क्योंकि ये समय फिर कभी वापस नहीं आएगा। हर दिन, हर क्षण को संजोएं और अपने बच्चे के साथ इस अनमोल समय का आनंद लें। माँ, जब आप इस संपूर्ण गर्भ संस्कार को अपने जीवन में उतारती हैं, तब आपका बच्चा केवल एक सामान्य शिशु नहीं रहता, बल्कि वो एक विशेष आत्मा बनकर इस संसार में आता है, जो अपने ज्ञान, अपने तेज और अपने संस्कारों से सभी को प्रभावित करता है। हे माँ, अंत में बस इतना ही कहना है कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें, खुश रहें और अपने भीतर की इस दिव्य ऊर्जा को बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपके बच्चे की सबसे बड़ी पूंजी है।